जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ पीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। वर्तमान में मैं गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। आपको और गांधी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन को भी देखना है तो आप इसी चैनल में मौजूद अन्य वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप 1.5x और 2.0x में इस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो वाकई समझ में आती है, अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो बिना आपका समय लिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन वुड बी गांधी जी सत्याग्रह इज डिफर फ्रॉम द पेसिव रेसिस्टेंस। तो पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में आप जब भी लिखोगे तो उसके क्रिटिसिज्म में आपको ये लिखना पड़ जाता था कि गांधी जी सत्याग्रह इज ऑफन रिसेम्बल टू पैसिव रेसिस्टेंस। मतलब गांधी जी सत्याग्रह को हमेशा पैसिव रेसिस्टेंस की तरह देखा गया है। पैसिव रेसिस्टेंस क्या था? पैसिव रेसिस्टेंस यूके के पार्लियामेंट में यूज किया गया बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस था, जिसमें यूके के पार्लियामेंट्री कोई बिल हुआ या कोई अथॉरिटी के खिलाफ कुछ करना चाहते थे तो बेसिकली वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट कर देते थे। बोलते थे कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा इन चीज़ में, रिफ्यूजल विद अथॉरिटी, यही हुआ करता था। गांधी जी भी मिला जुला का उनका सत्याग्रह भी यही था। ये भी नॉन कॉपरेट करते थे, पर इनके नॉन कॉपरेशन में सच्चाई मौजूद होती थी और इनके नॉन कॉपरेशन में अहिंसा था। इनके नॉन कॉपरेशन में ये नहीं था कि मुझे सामने वालों को हरा देना है। इनका नॉन कॉपरेशन ऐसा हुआ करता था, इनका सत्याग्रह ऐसा हुआ करता था कि हमें सामने वाला को हराना नहीं है, हमें सामने वाला का हृदय परिवर्तन करना है। समझे? उनको भी लगने लगे एक्चुअल कि वाई दे आर फाइटिंग फॉर इट। तो ये डिफरेंस था। जबकि पैसिव रेसिस्टेंस का सीधा एक ही एम हुआ करता था कि हमें जो है सामने वाला का हरा देना है, दिल परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो यही हम पूरे क्वेश्चन में दिखाएंगे, यही डिफरेंस था। और कैसे इसे लिखेंगे अभी हम बताता हूँ कैसे मैं लिखूँगा। तो हमारा इंट्रो हमेशा बहुत ही बेसिक होता है। हम गांधी जी सत्याग्रह और पैसिव रेसिस्टेंस को डिफाइन कर देंगे। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम गांधी जी सत्याग्रह। क्या था गांधी जी का सत्याग्रह? वॉज अ पावरफुल टूल, बहुत ही भयंकर औजार था ना। किस चीज़ के लिए? फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको भी पता है कि गांधी जी अपने सत्याग्रह के वजह से बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किए, स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओके, किसके बेस्ड था? बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड अहिंसा ना। हाउएवर अभी हमें उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। हाउएवर पैसिव रेसिस्टेंस was just refusal in cooperating with authority। यही डिफरेंस था। ठीक है, वहाँ पे इमोशंस नहीं डील था, वहाँ पे बस उनको था कि हमें जो है काम को बंद करना है, हमारी जो डिमांड है उसको हम कंप्लीट करेंगे विथ सिंपल नॉन कोऑपरेशन करना है, हमें प्रोसेस करना है, प्रोटेस्ट करना है और नॉन कोऑपरेशन करना है। पैसिव रेसिस्टेंस में यही होता था, पर इनमें सत्याग्रह का एम हुआ करता था कि हमें सामने वाला का दिल भी बदलना है। ठीक है, तो अभी इसका बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे। बॉडी पार्ट है हाउ गांधी जी सत्याग्रह इज डिफर फ्रॉम पैसिव रेसिस्टेंस। तो हम बॉडी पार्ट में भी वही लिख देंगे कि हाउ गांधी जी सत्याग्रह इज डिफर फ्रॉम, देखो डिफर फ्रॉम पैसिव रेसिस्टेंस। देखो हम सेम क्यों उतार देते हैं बॉडी पार्ट में, जो क्वेश्चन रहता है उसे ही क्यों हम बॉडी के सब हेडिंग लिख देते हैं। इससे ये होता है कि एग्जामिनर्स को दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो और एक अच्छा इम्पैक्ट देता है, एक अच्छा लगता है देखने में।
तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस दिखाएंगे। देखो हमारे पास जगह कम है, बेसिकली हम इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं, इधर सत्याग्रह लिख दे और इधर पैसिव रेसिस्टेंस लिख दे। पर हमें हमारे पास 2 पेज दिया हुआ है, 2 पेज में हमें आंसर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायग्राम की तरह बनाएंगे। एक पेज में सत्याग्रह लिख देंगे, ठीक है, और अगले पेज में पैसिव रेसिस्टेंस को डिफाइन कर देंगे, उसी पॉइंट को। तो सत्याग्रह का मीनिंग क्या था, सत्याग्रह नाम से ही पता चला, सत्य मतलब ट्रूथ, आग्रह मतलब फर्मनेस था, आग्रह करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने फर्मनेस इन ट्रूथ मतलब अटल है, सच पे हम कायम रहेंगे, हम अपने पाथ को बदलेंगे नहीं, इसका मतलब यही था, फोकस ऑन ट्रूथ। ओके, ये मीनिंग हुआ करता था। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सत्याग्रह का, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सिर्फ उससे काम निकलवाना नहीं ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, इनका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था टू कन्वर्ट एंड रिफॉर्म द ओपोनेंट्स, ओपोनेंट को भी कन्वर्ट करना था। थ्रू किसके माध्यम से, थ्रू सेल्फ सफरिंग ना। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे, हम लोग पैदल यात्रा करने लग जाते थे, और हम लोग क्या करते थे, अपील करते थे। इस माध्यम से थ्रू सेल्फ सफरिंग एंड अपील, एग्जाम्पल, इस माध्यम से हम लोगों के दिल को परिवर्तन करते थे, यही ऑब्जेक्टिव था इनका। एग्जाम्पल, फास्ट अनटू डेथ। देखो आपको अगर एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ दे दो यार, मार्क्स मिल जाते हैं उससे, थोड़ा अच्छा लगता है। मेथड क्या था, हम लोग मेथड क्या फॉलो कर रहे थे, मेथड था सत्याग्रह में, मेथड रिलाइज ऑन लव, सेल्फ सफरिंग, सेक्रीफाइस, इन सब पे हम लोग विश्वास करते थे। फिर इसमें जो था गांधी जी सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह में ये ओपोनेंट्स को किस तरह देखते थे, व्यूज ऑन ओपोनेंट, ये गांधी ये जो थे अपने ओपोनेंट को कैसे देखते थे, तो ओपोनेंट को हमेशा ये पार्टनर की तरह देखते थे। ओपोनेंट वॉज सीन एज अ पार्टनर इन सर्च ऑफ ट्रूथ। भाई इनका एक ही एम हुआ करता था कि हम अब सच्चाई को ढूंढेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, और लोगों के जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको भी सच्चाई से वाकिफ़ करवाएंगे। समझ रहे, उनको भी पता रहना चाहिए कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, तो वो ओपोनेंट को एज ए पार्टनर देखा करते थे। अब इसी चारों पॉइंट्स को हम पैसिव रेसिस्टेंस में दिखा देंगे कि पैसिव रेसिस्टेंस में क्या होता था, तभी ना ऐसे ही हम डिफरेंस बताते हैं ना एक दूसरे से। पैसिव रेसिस्टेंस मीनिंग क्या था, हमने आपको बताया है कि रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विथ ऑथोरिटी के साथ हम मना कर देंगे कोऑपरेट करने के लिए, ठीक है। थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, यही इसका मतलब होता है, ओके। फिर दूसरा हमने इसमें क्या डिस्कस किया है, हाँ ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो उसमें उनका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि सामने वाले का हृदय परिवर्तन करना। इसका वैसा ओपोनेंट होता नहीं था, इसका सिंपल मतलब था कि हमारा काम निकल जाए, तो और सामने वाले को कमज़ोर कर दे, तो टू वीकेन द ओपोनेंट पोजीशन, ठीक है। तीसरा क्या था, मेथड, कौन सा मेथड यूज करते थे ये लोग, ये मेथड यूज करते थे वो, जैसे वो मेथड यूज करते थे
लव पे, सेल्फ सफरिंग पे, सेक्रीफाइस पे, इनका ऐसा नहीं था। ये रिलाइज ऑन प्रेशर, प्रोटेस्ट, पिटिशन, इन पे रिलाई करते थे। ओके, ये सब इनका मेथड हुआ करता था। उसके बाद इनका ये ओपोनेंट को कैसे देखते थे, व्यूज ऑन ओपोनेंट। जैसे हम लोग ओपोनेंट को, हम लोग मतलब गांधी जी के सत्याग्रह मानने वाले, ठीक है, वो ओपोनेंट को एज ए पार्टनर देखा जाता था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ये ओपोनेंट को एज ए दुश्मन देखते थे। ओपोनेंट वॉज ट्रीटेड एज एडवर्सरी। ठीक है, यही बेसिक रेफरेंस हो गया। अब हमारे पास बहुत पेज बच रहा है और हमें एक कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन हम लिख सकते हैं इसे, ऑल्दो गांधी जी सत्याग्रह seems to be appear as passive resistance। देखो बिल्कुल एक जैसा दिखता है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा ही साउंड करता है ये, पर दोनों में क्लियर डिफरेंस था। गांधी जी ने इसको बताया था, तो हम लिख सकते हैं बट गांधी जी मेड अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन टू। तो क्या डिफरेंस बताए थे उन्होंने, उनका बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, एज गांधी जी सेड। बहुत ही पॉपुलर कोटेशन है, और कोट्स अगर आप कंक्लूजन में लिख रहे हो या इंट्रो में लिख रहे हो तो आपका मार्क्स ऐसे ही बढ़ रहा है, तो इसको आप याद कर लोगे। गांधी जी सेड पैसिव रेसिस्टेंस इज अ वीपन ऑफ द वीक, और सत्याग्रह इज अ वीपन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनका कहना था कि भाई कमज़ोर आदमी सत्याग्रह नहीं कर सकता है। कोई ऐसा कमज़ोर आदमी नहीं है जो अपने आप को दुख और तकलीफ दे के काम मनवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो वही कर सकता है जो बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही हिम्मत वाला हो। और पैसिव रेसिस्टेंस तो कुछ भी कर सकते हैं, सामने वाले को जलील कर दो, सामने वालों को मना कर, आप प्रेशर डालो, ये तो कोई भी आदमी कर सकता है। पर सत्याग्रह के राह पे वही चल सकता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दिल का हिम्मत वाला है, अपने आप को सेल्फ सफरिंग करने के लिए तैयार है। तो ये रहा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होने वाला है इस वेब पेज के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। तो और ये बार क्रिटिसिज्म में इसको लिखा जाता है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। तो हाउ गांधी जी, आप एक बार देख लेते कि कैसा हमारा क्वेश्चन लिखा गया। ठीक है, देखने में भी सही लग रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखने में भी सही लग रहा है, और हमने एक प्रॉपर इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, और एक बार आप देख सकते हो और अच्छे से आप दोबारा लिख लो आंसर। ओके, मैंने भी कहीं से देखा है, उसे समझा है और उसके बाद लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, आप लोग हमारा सोर्स पूछ रहे थे कि मैं सोर्स क्या यूज कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं BCW का कोर्स ले रखा हूँ, तो BCW ही मेरा सोर्स रहेगा, है BCW है। और अदर्स 2-4 बुक्स देख के पढ़ाई करता हूँ थोड़ा मोड़ा, और उससे रिलेटेड जो माइंड में, और कभी कभी नेट्स का यूज करके हम आंसर राइट कर रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि हम हर रोज़ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम तक में 100-150 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। बस बने रहिए हमारे साथ, आप भी इस क्वेश्चन को लिखिए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट करो, प्लीज़ गाइड करो मुझे, और हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।